अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल राउंड अप के न्यू एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं सैयद फैसल अली। अमेरिका में मुकीम हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान में भी सहाफ़ती खिदमात अदा करते रहे हैं और आजकल अमेरिका में पाकिस्तान के यंगेस्ट जर्नलिस्ट हैं, जो कि एक्टिव जर्नलिज्म कर रहे हैं और वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट हो, पेंटागन हो, पाकिस्तान की कोई तकरीबात हों या बाकी भी वहाँ पर चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक हब है, तो उन तकरीबात का भी हिस्सा रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात जो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनके बारे में खबर रखते हैं। तो आज इनसे इस गुफ्तगू में, इस सेशन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, वो पाकिस्तान में किस तरह से असरअंदाज हो सकता है या होने वाला है। कुछ लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हुई हैं, क्या वो भी पूरी हो सकेंगी? तो बहुत शुक्रिया फैसल, आपने टाइम दिया। फैसल, पाकिस्तान में आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और एक तो ये प्रॉपर बयानिया भी चलाया गया कि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले ही शायद इमरान खान बाहर आ जाएंगे, कोई स्पेशल कॉल आ जाएगी और इस तरह के जो मामलात हैं। आप चूंकि वहां पे करीब से ये मामलात चीजें सारी देख रहे हैं, इलेक्शन भी आपने कवर किया, इनके जो मुंतखब अरकान हैं उनसे भी आपकी मुलाकातें होती हैं। तो क्या लगता है कि कितना एक प्रेशर अमेरिका की नई इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान पर आ सकता है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं? एक जो वो समझते हैं कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही, तो चीजें कुछ बेहतर होंगी, वहां से कोई इस तरह का प्रेशर आ सकता है? प्रेशर बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ऑफिशियली ये प्रेशर शायद नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे इकदामात हमें देखने को मिले जिससे ये लगता है कि कुछ जो महकमे क्रिएट किए गए हैं या कुछ जो एडवाइज़र लगाए गए हैं, शायद उनका काम ही यही है कि वो एडवाइज़री के तौर पर ट्वीट्स करते रहें, बयानात देते रहें, उससे खबरें बनती रहें। अब वो लोग तो इस हुकूमत के एडवाइज़र हैं, लेकिन वो इस हुकूमत का ज़ाहिर है हिस्सा नहीं है, तो उससे एक माहौल तो बनेगा। और अभी आप देखें कि कुछ ही रोज़ पहले साबिक जो अमेरिका के अफ़गानिस्तान के ऊपर नुमाइंदा ख़ुसूसी थे, ज़ल्मे ख़लीलज़ाद, नकल-ए-ज़ात। जो कि दोहा डील का भी हिस्सा थे, उनका जो ट्वीट है, उसको देखने के बाद ये बाकायदा महसूस होता है। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है, इकोनॉमिक चीज़ें हैं, उसके साथ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं और फिर इमरान खान का मामला है, तो मामला इमरान खान से शुरू होना चाहिए। तो ये एक सोच तो ज़ाहिर है मौजूद है और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अमेरिका में लीडरशिप है, उनका एक बड़ा इसमें होमवर्क है और उनकी मुलाकातें हैं, उनकी उनको सिफ़ारिशात मौजूद हैं, कुछ लोग उनकी सिफ़ारिश करने वाले यहाँ मौजूद हैं, जिनकी वो खिदमात लेते हैं ज़ाहिर है। तो ये चीज़ें ऊपर तक तो मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका के लिए तरजीहात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मामला नहीं है। एक रियासत के तौर पर जो सबसे बड़ी तरजीह है ट्रंप इंतज़ामिया की, वो है अमेरिका के अंदर जराइम और उसकी वजह इल्लीगल इमिग्रेशन और उसकी वजह लोडेड इमिग्रेशन का सिस्टम, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग यहाँ जिनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का मामला प्रोसेस में चल रहा है, जो असाइलम के केसेस में हैं, जिनके लीगल प्रोसेस है, वो भी डिले हैं। तो ये प्रायोरिटी मामला तो उनका इमिग्रेशन है। उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ें कैटेगराइज़ की हुई हैं। फिर चाइना का मामला है। फिर आकर कहीं उनको अपनी हेल्थ केयर का, सोशल सिक्योरिटी का, इकॉनमी का, टैरिफ और ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं। तो पाकिस्तान ब्रॉडली इस वक़्त क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऐसा मीट नहीं हो रहा अमेरिका के साथ मिलकर, अ, अगर मीट हो रहा है तो वो इंडिया के ज़रिए से चाइना के अगेंस्ट हो रहा है। पाकिस्तान के हुँ। कॉन्टेक्स्ट में बराह रास्त हुकूमती सतह पर हमें कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 4 साल से बाइडेन इंतज़ामिया को भी हमने देखा, कोई बड़ा दौरा हमें देखने को नहीं मिला। तीसरे दर्जे के अफ़सरान जो हैं वो दौरा करते रहे, यानी कि 3 मर्तबा डोनाल्ड लू साहब जो हैं, जो कि जिनकी जवाबदारी है वस्त एशिया और जनूबी एशिया की, वो जनूबी एशिया में ज़रूर गए, पाकिस्तान नहीं गए। वजह यही थी कि अ, एक एनवायरनमेंट ही नहीं था, फिर एक सारा जो खबरों के नतीजे में और पाकिस्तान के अंदर जो हैपनिंग हुई थी, उसके नतीजे में जो एक माहौल बना हुआ था। यानी आप ये देखिए कि ये जो आखिरी 4 महीने, अब चौथा महीना है, ज़ाहिर है कि इसमें लू साहब जो हैं वो 3 मरतबा साउथ एशिया गए हैं। इसमें वो हर मर्तबा इंडिया गए, 2 मर्तबा बांग्लादेश गए, लेकिन तीनों दफ़ा पाकिस्तान मिस किया। आखिरी दौरे में उन्होंने बांग्लादेश भी मिस किया। और अगर आप बंगाली मीडिया को देखें,
तो कुछ वहाँ पर न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं वो वही इल्ज़ामात लगा रहे थे डोनाल्ड लू साहब के ऊपर, जो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ उनके ऊपर लगा दे रही है। तो कोई आइडियल ताल्लुकात तो थे नहीं, और यहाँ तरजीहात में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं है। एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर आप डेमोक्रेटिक इंतज़ामिया में देखें कि दुनिया के अंदर ज़ाहिर है कि ये डेमोक्रेसी या कोई भी अमेरिका में हुकूमत, तो वो दुनिया में जमहूरियत की बात करती है, जमहूरी रहनुमाओं की के हवाले से बात करती है। तो आप देखें कि रूस के अंदर अलेक्सी नावल्नी जो हैं वो कैद थे, उनके साथ जो सूरत-ए-हाल रही, उन्हें आखिरकार दौरान ज़ेर हिरासत मार दिया गया। अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाई, कुछ और सैंक्शन लगाई, उससे ज़्यादा अमेरिका कुछ नहीं कर सका। अब पाकिस्तान के साथ एक तारीखी ताल्लुक है, पाकिस्तान के साथ कोई इतने ज़्यादा इस वक़्त आइडियल रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं है अमेरिका के लिए कि इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की तरफ से कोई इतने सख्त इक़दाम देखने मिले। ये एडवाइज़री लेवल के जो लोग हैं, ये एक बयानिया बनाते रहेंगे, और ये बयानिया एग्ज़ैक्टली वो है जो इन्हें जिसके लिए इन्हें कहा गया है, और हायर इसके किया है। पीछे बड़ा होमवर्क है। अच्छा, आज एक स्टोरी में देख रहा था कि एक इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कोई एक ऐसा रोबोटिक थिंक टैंक बनाया है अमेरिका में, जिसके ज़रिए एक ऐसे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के नामों से लिखे जा रहे हैं जिनका कोई एग्ज़िस्टेंस ही नहीं है, और एक किस्म के फेक आर्टिकल हैं जो अमेरिका में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत अपने बयानियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ट्रंप इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, और इमरान खान के जो माइनस पॉइंट्स हैं, मनफी पॉइंट्स, वो ट्रंप इंतज़ामिया और अमेरिकन जो बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके सामने रखने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। तो इस हवाले से कोई अपडेट्स अगर आपके पास हैं तो शेयर कर दें। क्योंकि ये बात पहले भी खबरों में आई, और इसका जो क्रक्स है वो पता ये चलता है कि क्यों के तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ काम इतना तेज़ है कि बड़ी-बड़ी रेज़ोल्यूशंस आपने देखी। यानी 369 या समथिंग कांग्रेशनल जो सिग्नेटरीज़ थे, जिनने पीटीआई के हवाले से, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से जो एक आपने देखा था कि एक रेज़ोल्यूशन सामने आई थी, उस पर भी पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल भी आया था। अ, और उसके बाद पाकिस्तान के वाशिंगटन डीसी में जो सफ़ीर थे, उनका भी गैर मामूली जो उनका जो है वो बाप बंद किया गया था। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे चीज़ थोड़ी-सी सेंस हुई, मैंने इस पर सवाल भी उठाया था। लेकिन मुझे ये कहा बहुत सारे सीनियर लोगों ने कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन जो टाइमलाइन थी साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर की अमेरिका में, वो वाज़िह कर रही थी कि उन्हें अभी रहना था। लेकिन उस रेज़ोल्यूशन के 1 आध हफ़्ते में ही ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी सफ़ीर को हटाया गया, और अब एक ऐसे सफ़ीर लाए गए हैं जो कि ओआईसी में जद्दा के अंदर खिदमात दे चुके हैं। और एक पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो डेवलपमेंट और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए फ़ौज का जो एक प्रोजेक्ट है, एसएफआईसी या इस तरह का कुछ उसका नाम है, उसमें खिदमत सरअंजाम, SIFC, SIFC। एसआईएफसी, तो उसमें खिदमत सरअंजाम देने वाले एक सफ़ीर साहब यहाँ तैनात किए गए हैं। तो पता ये चलता है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेयर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट नज़र आए हुकूमत को भी कि जी ये तो काम कर रहे हैं, इसका तो नतीजा सामने आ रहा है, इसके नताइज सामने आ रहे हैं, रेज़ोल्यूशंस आ रही हैं, कंडेमनेशंस आ रही हैं। कांग्रेशनल जो लोग हैं, वो खत लिख रहे हैं, खतूत का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। तो फिर ये काउंटर में ये इत्तला सामने आई है कि ये बनाया गया, और वाक़ई में यहाँ पर खिदमात भी ली गई हैं। कुछ जैसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले से कर रही है, दुनिया के बाकी ममालिक भी करते हैं। तो यकीनी तौर पर ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन प्रिसाइज़ली जिन लोगों के नामों से ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है या कौन है? लेकिन ग्राउंड पे इनकी हमें इन पर्सन कभी हमें इनके बारे में नहीं मालूम यहाँ पे कि ये कौन लोग हैं जो एक्टिव हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा फैसल, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि चूँकि आप मुसलसल ये ब्रीफिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं पेंटागन की और स्टेट डिपार्टमेंट की, अ, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि सिक्योरिटी से जो रिलेटेड मामलात हैं, कुछ चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बायलैटरल इस तरह के ताल्लुकात हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो गई, और दो तरफ़ा ताल्लुकात जो दूसरा असले के हवाले से, तो ये एक कोऑपरेशन जो चलता रहता है।
अब ट्रंप के दौर में ये वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगी जो बाइडेन की इंतज़ामिया कर रही थी या कुछ चेंज आपको लग रहा है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि देखें बाइडेन इंतज़ामिया ने जाते-जाते पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी और जाने से पहले भी इस साल के दौरान यानी 2023 के मजमूई तौर पर 3 मरतबा ये पाबंदियाँ लगी थीं। लेकिन जो पहली 2 पाबंदियाँ थी अप्रैल और सितंबर वाली वो इतनी सेंसिटिव नहीं थी क्योंकि उसमें वो कंपनियाँ सैंक्शन थीं जो पहले से इंटरनेशनल थीं, कुछ बेलारूसियन, कुछ चाइनीज़ थीं। वो इंटरनेशनल हुँ, कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए खदशा थी, वैसे उन पर पाबंदियाँ लगी। वो पाकिस्तान को भी क्योंकि इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई वो रेलेवेंट होगी पाकिस्तान से। लेकिन ये जो पाबंदियाँ लगी हैं दिसंबर में, ये कैटेगोरिक पाबंदियाँ हैं और ये बताती हैं कि अमरीकी जो फैसला साज़ कुव्वतें हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनकी चीज़ें बड़ी सीधी और बड़ी वाज़ेह हैं। वो हुकूमतें तब्दील होने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनका नहीं होता। अ ट्रंप वही अमेरिकी सदर हैं जिनके दौर में जो गुज़िश्ता इनका टेन्योर था, पाकिस्तान का जो एड कट है, डिफेंस सिक्योरिटी हुँ। सबसे बड़ा कट लगा। तो वाज़ेह तौर पर वो अपनी उसी पॉलिसी को बरकरार रखेंगे और जो रईस-ए कसर थी, वो इस डेमोक्रेट इंतज़ामिया ने निकाल दी है। कुछ गिव एंड टेक की जाते-जाते। शायद बात हो, लेकिन हमें कोई बज़ाहिर कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जिस पर गिव एंड टेक की कोई डिमांड हो। कुछ सियासी मामलात पर भी बात नहीं की गई। अब आप देखते खित्ते हैं कि में कोई इस पाकिस्तान तरह सा अब खित्ते में भी कोई इस तरह की कोई बड़ी जंग अभी नहीं है, अफ़गानिस्तान भी क्लोज़ हो चुका है। फिर जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि जो चाइना का महाज़ है, उसके लिए इंडिया की खिदमत पहले से उनके पास मौजूद हैं। तो अमेरिका का कौन-सा ऐसा पर्पस होगा कि जिसको पाकिस्तान अभी इस इरा में सर्व कर सकता है कि जिसके बदले में हमें कोई बहुत बड़ी इमदाद मिल सके? एक ऐसा मामला है जो कि पहले भी खबरों में रहा, बहुत ज़्यादा नहीं रहा। वो ये कि जो सिविल सिविल न्यूक्लियर सिक्योरिटी डील जो है, जो अमेरिका चाहता है, यानी कि 2005 में इंडिया ने सिग्नेचर कर दिए थे, उस पे अमेरिका के साथ एक तय हुआ था कि जी हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, वो कैसा है, उसका मकसद क्या है। अभी आप देखें कि जो रीसेंट कंट्रोवर्सी बनी, जो व्हाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें ये शुबा है कि ये आखिर इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? ये इतने लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स ये पाकिस्तान तक भी अमेरिका तक भी पहुँच सकते हैं। उनकी इस बात में ख़ासा झोल है। ये चीज़ ज़ाहिर है कि इसको देखना चाहिए कि अमेरिका तक पहुँच सकते भी हैं नहीं। हाँ, ये ज़रूर है इज़राइल तक पहुँच सकते हैं, इतनी रेंज तो उनकी है। तो उन्होंने जब ये कहा कि हमें पाकिस्तान के एम्बिशंस जो हैं ना, वो नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान के अल्टीमेट मकासद क्या हैं। ये इतनी लॉन्ग रेंज के इनकी मिसाइल्स और वो भी न्यूक्लियर कैपेबल और ये सारा मामला। तो वो पाकिस्तान से अमेरिका एक सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी तो पाकिस्तान के साथ चाहता है कि पाकिस्तान सिग्नेचर करे, जिसको एनपीआर कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो एक सब्जेक्ट है पूरा। तो उसको उसको लेकर शायद ये शुबा किया जा सकता है, ख़्याल किया जा सकता है, ये ओपिनियन दिया जा सकता है कि शायद अमेरिका पाकिस्तान से ये चाह रहा हो और पाकिस्तान ये क्यों नहीं करना चाह रहा, ये पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह समझता है। पहले भी इस पर बहुत सारी बातें आ चुकी हैं इनडायरेक्टली। और अगर कोई पाकिस्तान इसको इतना ज़रूरी समझता होता, तो अभी तक कर चुका होता। इस सारी सिचुएशन के बावजूद अगर नहीं किया, तो पाकिस्तान के लिए ज़रूर इसमें कोई अपने जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस है, उसको लेकर कुछ कंसर्न्स होंगे, दैट्स व्हाई पाकिस्तान इस जानिब नहीं आ रहा। तो ये एक ऐसा मामला है कि ऐसा लगता है, ऐसा हम ओपिनियन दे सकते हैं, ख़्याल कर सकते हैं कि शायद अमेरिका पाकिस्तान से ही चाह रहा हो। हुँ। अच्छा, जाते-जाते एक शार्प कमेंट मैं आपका चाहूँगा कि आपने काफ़ी दफ़ा सवाल किया स्टेट डिपार्टमेंट के जो उनके स्पोक्सपर्सन हैं, कुछ ममालिक का तकाबली जायज़ा भी आपने उनके सामने रखा कि वहाँ पर अगर मुल्कों में कोई जमहूरी लीडर्स के साथ या कोई प्रोटेस्टर्स के साथ कुछ इस तरह का रवैया हो, तो आप फ़ौरी रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान में गोली तक चलने की बात आई, लेकिन उस तरह से रिएक्शन नहीं आया। तो ये जो एक रवैये में क्या आप समझते हैं कोई तज़ाद है? कोई बाइडेन इंतज़ामिया की पॉलिसी थी तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर? तो ये इसमें क्या आपका एनालिसिस है? ये तो कैटेगोरिकली लग रहा है कि ये पॉलिसी थी कि आपके सफ़ारती ताल्लुकात निचली तरीन सतह पर होंगे। आपका जो जमहूरियत को लेकर आपका जो एक ऑर्डर है या मामला है, वो भी बड़ा प्रिसाइज़ होगा। अब आप देखें कि जितने भी अमेरिका के अतराफ़ में ममालिक हैं, यूरोप के इसके ममालिक हैं,
यानी कि पड़ोस पे मेक्सिको है, फिर वियतनाम जैसे ममालिक हैं, उसके साथ वेनेज़ुएला जैसे ममालिक हैं जहाँ पर अब देखें वेनेज़ुएला में इलेक्शन के मामले पर अमेरिका ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया और फिर मेक्सिको में कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया जाता है। इस तरह इस वक़्त जॉर्जिया में जो है, जो कि वेरी नेक्स्ट टू रशिया है, आप उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखें और हैं क्योंकि वहाँ यूरोपियन नस्ल के लोग, यूरोपियंस हैं वहाँ पर। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, शद्दो-मत से अमेरिका उसकी हमायत कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। वहाँ पर प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है वो डंडे चले, पानी चला। उस पर बहुत एहतजाज और पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो थी जॉर्जिया की उसको सैंक्शन कर दिया जी यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाकी। पाकिस्तान में एक नहीं कई वाक़यात हुए, इवन 26 नवंबर को गोलियाँ चलीं, किसी मुल्क के दारकूमत में गोलियाँ चलना एक बड़ा खौफनाक अमल है और उसके नतीजे में लोग मारे गए। जो असल तादाद है उसको सामने लाने वाले सहाफ़ी जो हैं वो अगवा हो गए, वो सारी चीज़ हो गई। लेकिन इतना बड़ा अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा सफारतखाना अमेरिका का पाकिस्तान में है। ये बात आप याद रखिए, जहाँ से वो बैठ के ना सिर्फ़ अफ़गानिस्तान, चाइना और बाकी चीज़ों को वो करते हैं। तो इतनी बड़ी एम्बेसी है, उसकी कोई ऑब्ज़र्वेशन भी नहीं आई कि कोई ये क्या हुआ? यानी कि ये क्या मामला है? तो वो फिर यही कि जी कुछ ममालिक को लेकर आपकी जो है वो जमहूरियत का जो आपका ऑर्डर है वो सामने आ जाता है कुछ ममालिक को लेकर। आप सिर्फ़ ये कहते हैं जी कि पुरअमन एहतजाज करें। फिर आप ये देखें कि जब सीरिया में ईरानियन कॉन्सुलेट जो है वो हिट हुआ। हुँ। ना सिर्फ मैंने बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट ने यहाँ ये सवाल किया कि क्या वो डिप्लोमेटिक फैसिलिटी थी? तो वो आज तक महकमा खारजा उसकी असेसमेंट लगा रहा है कि वो डिप्लोमेटिक फैसिलिटी थी या नहीं। जी, हम जो है ना अभी तक वो मालूम कर रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक फैसिलिटी थी या नहीं। तो ये असल में है प्रायोरिटी बेस्ड कमेंट्स होते हैं। प्रायोरिटीज़ कुछ बेस्ड, मालिक को बिल्कुल। लेकर इन्होंने वाज़ेह किया है कि अ, किसको लेकर कितना रिएक्ट करना है, कहाँ तक करना है, कहाँ तक नहीं करना। तो पाकिस्तान को लेकर तो ये एक डेलिब्रेट पॉलिसी थी। थैंक यू सो मच फैसल, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वक़्तन-फ़वक़्तन आपको ज़हमत देते रहें, कोई महीने में 1 आध दफ़ा 15 दिन में, ताकि जो अमेरिका में पाकिस्तान से जुड़े मामलात हैं, वो पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचाए जाएँ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।